कभी सरकार को सूट करता है, कभी इधर सूट करता है, कभी उधर सूट करता है। तो ये जो सुपारी किलर हैं इनको भी एक्सपोज करना है। और मैं कौमी एकता की ताकतों से, संविधान की ताकतों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए, एकजुट कांग्रेस के साथ रहिए, वीरेंद्र के साथ रहिए, कांग्रेस को विजयी बनाइए। वक्त आने पर बता देंगे है आसमां जोर बाजुए कातिल में कितना है। हरीश रावत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हरीश रावत है, और हरीश रावत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लाजमी तौर पर है कि उन्हीं के कार्यों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हरीश रावत जी के समय में हरिद्वार वासियों का दूसरा घर जो है वो मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था, और जिस भी कार्यकर्ता ने रात दिन कभी भी जो काम कहा हो वो काम उन्होंने फौरन करने का काम किया। कांग्रेस ने यहाँ सिटकुल लगाने का काम किया, लक्सर में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने का काम किया, और पिछले 10 वर्षों में हरिद्वार की जनता जो है अपने लापता सांसद और लापता विकास को ढूंढ रही है। कौन अब वो गलतफहमी में है, क्योंकि जो व्यक्ति लड़ रहे हैं यहाँ से उन्हीं को लोग नहीं जानते। वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खड़े होकर बता दें कि उन्होंने क्या उल्लेखनीय काम इस हरिद्वार के लिए किया, 5 काम बता दें। और मैं अगर सवेरे से लेकर शाम तक फहरिस्त गिनाना शुरू करूं तो ख़त्म नहीं होगी वो लिस्ट। इतना काम हरीश रावत जी ने इस हरिद्वार के लिए किया है। तो क्या कर रहे हैं भाई? घबराहट में ही आदमी ऐसी बात करता है। अगर जो आदमी घबराया नहीं होता है वो तो चैलेंज करता है, लेकिन ये तो घबराहट में ऐसी बातें कोई कुछ ही कहे उसका कोई वो नहीं है। हम अपनी बात रखते हैं। मैंने 72 सूत्रीय एजेंडा अपना तय किया है, जिसके तहत पूरे संसदीय क्षेत्र का, क्योंकि मैं तो धर्मपुर से लेकर नारसन तक और बिंदु खड़क से लेके आपके यहाँ दल्लावाला तक हर गांव घूमा हुआ हूँ। सारे गांवों को अच्छी तरह जानता हूँ, कस्बे को अच्छी तरह जानता हूँ, कहाँ की क्या समस्या है वो अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसी के आधार पर मैंने एक 72 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है, जिसमें पुल भी हैं, जिसमें स्कूल भी हैं, जिसमें कॉलेज भी हैं, और सिटकुल को लगाने का सपना भी है। और सपना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी यहाँ सरकार नहीं है। जब 27 में सरकार आ जाएगी तो सपना भी पूरा करेंगे। खास बात ये है कि मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा है। अब 72 समस्याएं दिखाई दी तो उनको पूरा करने के लिए मैंने एक एजेंडा बनाया कि भाई मेरी 72 समस्याओं को मैं इन 5 वर्षों में पूरा करूँ। क्या 5 जितनी यहाँ 11 विधानसभा है, क्या मेरा परिवार 11 विधानसभा लड़ा क्या? और देखिए हरीश रावत जी का कांग्रेस ही हरीश रावत जी का परिवार है, 70 में से 69 कांग्रेस ही हरीश रावत जी का परिवार है, और जितने लड़े वो सब हरीश रावत के ही परिवार है। देखिए मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि रायसी के पास हमारा बंधा टूटा हुआ है। पहले मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा बंधा वहाँ बनाया जब वो जल मंत्री थे केंद्र में। वहाँ से करीब 150 करोड़ की योजना लेके आए, जबकि यहाँ भाजपा की सरकार थी, लेकिन उसको पूरा किया। और पिछले 7-8 वर्ष में वो बंधे का रायसी के वहाँ पास जो है टूट गया थोड़ा सा, उससे पानी जो है इधर के गाँव में आ जाता है और ये गांव लगभग बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि उस बंदे को बनवाना। नो कमेंट प्लीज। वक्त आने पर बता देंगे है आसमां जोर बाजुए कातिल में कितना है। देखिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और लोगों का बड़ा व्यापक समर्थन मिल रहा है। कांग्रेसजनों में बड़ा जोश है। यकीनन कांग्रेस ने काम किए हैं, उन कामों को के आधार पर वोट मांगने का उनको हक है। यहाँ BHL से लेकर के जो है IDPL से लेकर के सिटकुल सब कांग्रेस के समय में लगे। कुंभ के शानदार काम कांग्रेस के समय में हुए, बंधों का निर्माण इत्यादि कांग्रेस के समय में हुआ, शानदार सड़कें कांग्रेस के समय में बनी। सभी चीज़ें जितने विकास के यहाँ हरिद्वार में मॉडल हैं वो सब कांग्रेस के समय में स्थापित हुए। और उनसे एक बात पूछना, ये श्री पंकज सिंह कौन है जो तीसरी बार के MLA हैं, इनका राजनाथ सिंह जी से क्या रिश्ता है? जब उनसे पूछिएगा कि ये दुष्यंत सिंह कौन है झालावाड़ से जो MP हैं, वसुंधरा राजे जी से इनका क्या रिश्ता है? ज़रा सिंधिया परिवार से भाजपा का क्या रिश्ता है? इससे पहले
जो है शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल परिवार से उनका क्या रिश्ता है? तो जरा पूछ करके देखिए, क्या इनमें उनको परिवारवाद दिखाई देता है या इनमें उनको क्या दिखाई देता है? जरा पहले इसका उत्तर दे दे, तब वो हमसे सवाल करें। तब तो उनको मुझको पद्म विभूषण दे देना चाहिए। उनकी मदद हो रही है यदि मैं नहीं पनपने दे रहा हूँ। नहीं तो हकीकत ये है कि 2002 में भाजपा का सपना था कि राज्य हमने बनाया है, राज हम करेंगे। हमने उनका सपना तोड़ दिया और वहाँ से लेकर के निरंतर कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया। ये तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तराखंड। यहाँ और बुरी स्थिति थी राज्य आंदोलन के कारण, लेकिन आज हम बराबर की टक्कर की पार्टी है। देखिए, रण का बाजा बज चुका है। जो बहादुर होता है वो जैसे ही बाजा बजता है तो खुद ही मैदान में कूद पड़ता है, जैसे ये कूद पड़े। देखिए, वो जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं या प्रदेश नेतृत्व हैं उनका निर्णय है, और जो उन्होंने जिम्मेदारी किसी विश्वास के साथ मेरे पे दी है तो उसे मैं पूरा निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। और कांग्रेस पार्टी को जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ मजबूत होने की स्थिति है, मैं उसके लिए मेहनत करूँगा। देखिए, जिम्मेदारी सबकी है, काम कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूँगा, और कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कोई विधानसभा अध्यक्ष या उसके रूप में मैं कोई चीज़ करूँगा। मैंने कहा कि दूसरों को बढ़ाना चाहिए हमको, तो एक काम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे, कांग्रेस की नीतियां बताएंगे, आगे का दृष्टिकोण बताएंगे कि यदि एमपी कांग्रेस का चुन के आता है तो क्या होगा। उनसे आग्रह करके हम कांग्रेस के हित के लिए वोट मांगेंगे।